Assalamualaikum, welcome back to adnanchaudhary.com. My name is Qadat Naqvi and my course name is Essential Training in Objective C. अब उसी तरह मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगी, एप्लीकेशन पे जाऊँगी, कमांड लाइन पे क्लिक करूँगी, सेम अपना प्रोजेक्ट का नाम दे दूँगी सेकंड ऐप। आप कुछ भी दे सकते हैं, तो मैं इसका सेकंड ऐप दे दूँगी, बाकी आपका सब कुछ उसी तरह रहेगा। आपने डबल चेक करना है कि आपने टाइप जो है फाउंडेशन ही सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप जहाँ आपने सेव करना होगा आप उसको एज इट इज़ सेव करेंगे। उसके नेविगेटर्स में जितने भी फोल्डर्स हैं उनकी अगर आप उसको खोलना चाहते तो खोल सकते हैं, लेकिन आपका सिर्फ कंसर्न मेन डॉट एम से होगा। ये आपकी फाउंडेशन डिफरेंट फाइल्स का आपका मेन डॉट एम में गूगल कॉल हो रहा है। अब इस कोड में हो क्या रहा है अब मैं आपको वो बताऊंगी। यानी फर्स्ट लाइन से लेके 7 तक तो सारे कमेंट्स उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो सिर्फ बताएगा कि ये किस लिए यूज़ हो रहे। तो उसकी तो आप फिक्र ना करें, तो वो आपको उसी तरह यानी रहेगा। बाकी 7 के बाद असल हमारा जो 9 पे शुरू होता है कोड, वो ये होता है @ इम्पोर्ट। यानी आपको पता सी में इंक्लूड यूज़ करते हैं, इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इम्पोर्ट। तो जिस हम लाइब्रेरी स्ट्रिंग डॉट एच, लिब डॉट एच, इसी तरह हम फाउंडेशन लाइन को बता रहे फाउंडेशन को बता रहे हैं भाई फाउंडेशन डॉट एच को हम कॉल कर रहे हैं, उसकी फंक्शनिंग में कॉल कर रहे हैं। जिस तरह डिफरेंट मेन होते हैं, यानी सी वगैरह में मेन, इंट मेन और आगे पेनल्टी, और सेम इसी तरह इसमें होता है राग सी कांस्टेंट करेक्टर स्टेरिक पॉइंटर ले लिया सी का, तो ये हमारी कोड और ब्लॉक में ब्रैकेट्स यूज़ ना करते। आप कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जिसमें ब्रैकेट्स यूज़ ना करते हो। ये ब्रेसेस का काम सिर्फ आपका है किसी चीज़ को खोलना और किसी चीज़ को बंद करना। जब आप इसके अंदर यूज़ करेंगे तो आप इसको कोई चीज़ खोलेंगे, कोई चीज़ बंद करेंगे, जस्ट पेयर में यूज़ होंगे। कोई चीज़ ओपन करेंगे तो उसे क्लोज करने के लिए ब्रेसेस चाहिए होंगे। उसके मेन के अंदर सारा कोड लिखा जाता है। असल मेन पोर्शन हमारा ये जो मेन के अंदर होगा वो है। जैसे मैंने मेन के अंदर हम डिफरेंट फंक्शंस को कॉल करते हैं, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ मेन के अंदर मेन को कॉल करेंगे तो सिंपल मेन है, लेकिन इसमें हम ऑटो यानी इसको यूज़ करेंगे पूल को। इसमें इसके अंदर कोड लिखेंगे एन एस हमारा कीवर्ड है जो कैपिटल में होगा। और मैं दोबारा बता रही हूँ, ऑब्जेक्टिव सी जो है केस सेंसिटिव है। अगर आप केस सेंसिटिव इसको याद नहीं रखेंगे तो आपको बहुत मसला होगा, आप हमेशा एरर ही मूव करते जाएंगे। तो रिमेंबर, केस सेंसिटिव इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव सी। तो अगर आपने कोड करें एन एस लोग जो @हेलो कॉमा वर्ल्ड है, तो अब इसको यूज़ कर सकते हैं। एन एस कीवर्ड है, आगे लॉग कीवर्ड है, यानी आपका प्रिंट आपका फंक्शन जो है एन एस लॉग में यूज़ हो रहा है। एन एस दोनों कैपिटल है, लॉग का एल बड़ा। अगर मैं डेट करूँगी तो डेट का डी बड़ा होगा, एन एस साथ आएगा, यानी हर चीज़ का एन एस जरूर आएगा। स्ट्रिंग है तो एन एस के साथ आएगा और स्ट्रिंग का कीवर्ड आएगा। स्ट्रिंग में सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो आप इतना डिफरेंट भी जो भी यूज़ करेंगे वो एन एस ज़रूर है। ये तो आपका कोड है। यानी अब इसको, यानी ये मेन है, अगर मेन है तो मैंने आपको बताया इंट मेन है, इधर स्पेसेस दूंगी पैरामीटर्स में तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि भाई मुझे एरर भी देगा कि जो है। और अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर जो स्पेस दूंगी तो वो मुझे एरर नहीं देगा, वो मुझे एज इट इज़ यानी जिस तरह मैं प्रिंट कराना चाहूँगी वो मुझे वो चीज़ उस तरह प्रिंट होके दिखाएगा। नहीं हमें पता चला पैरामीटर्स के अंदर फ़र्क पड़ेगा, आर्गूमेंट्स में जो है हमें वो एरर देगा। तो ये हमारा फर्स्ट था। दूसरी चीज़ हमें यानी अब देखनी है कि इंट मेन यूज़ करने तो जाहिर सी बात है कोई रिटर्न टाइप होगी, यानी कोई एरर मैसेज नहीं देगा, वो एक सक्सेसफुल मैसेज देगा भाई एग्जैक्ट है, रन हो चुका है, तो हम यूज़ करेंगे। वॉइड आपको पता है नल रिटर्न करता है, इंट जो है कोई ना कोई रिटर्न टाइप रिटर्न करता है जो इंटीजर टाइप की रिटर्न टाइप होती है। तो रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करेंगे और हम इसको देखते हुए इसको यूज़ करेंगे। ये तो था हम कैसे कोड लिखना सीखेंगे इसमें अपना। आप लोग भी यानी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कैसे आप इन वर्ड्स को डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन करके देखें तो आपको पता चल जाएगा ये किस लिए यूज़ होता है। ये आपको समझ आ रहा है।